बल्लभगढ़ क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां आदर्श नगर थाना क्षेत्र की सुभाष कॉलोनी में रहने वाले 18 वर्षीय युवक को 4 युवकों ने घर से बुलाकर सरकारी डिस्पेंसरी में एक कमरे में बंधक बना लिया। पीड़ित के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उसका मुंडन किया गया और आरोपियों ने उसे जबरदस्ती पेशाब पिलाया। ये शर्मनाक वारदात 16 जून को घटित हुई। पीड़ित युवक के चचेरे भाई सूरज ने पुलिस को शिकायत में बताया कि 16 जून को उन्हें फोन पर जानकारी मिली कि साहिल नामक उनके 18 वर्षीय भाई के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की है। जब वे अपने घर पहुंचे तो साहिल की हालत बेहद खराब थी। वो उल्टियां कर रहा था, उसके शरीर से खून निकल रहा था। पूछने पर साहिल ने बताया कि पीयूष नामक युवक उसे ये कहकर घर से बुलाकर ले गया कि पंकज बुला रहा है। पीयूष उसे सुभाष कॉलोनी स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में ले गया, जहां पहले से पंकज, तौसीफ और अन्य लोग मौजूद थे। सभी आरोपियों ने पहले साहिल को जाति सूचक गालियां दी और फिर उसे एक कमरे में करीब 3.5 घंटे तक बंधक बनाकर उल्टा लटका दिया। उसके बाद लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि आरोपियों ने उस तरह से उसका सिर, मूंछ, दाढ़ी और यहां तक कि आंखों की पलकें तक काट दी। इतना ही नहीं, पीड़ित की जेब से 3,000 रुपए भी निकाल लिए गए। इन दरिंदों ने अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए युवक को जबरदस्ती पेशाब भी पिलाया। मारपीट के दौरान आरोपियों ने पीड़ित को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया या थाने में शिकायत की तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। शिवम शर्मा की रिपोर्ट। नाम बताओ अपना। साहिल, क्या हुआ आपके साथ? किसने किया मारपीट? पंकज कसरत छपरा और ने मारा था। क्यों? दीपांशु का 15 तारीख को छोड़ना हुआ था। ये मारपीट कब हुई थी? शाम को। कितने तारीख को? 15 तारीख तो 2 दिन लगातार मारपीट हुई आपके साथ में? एक दिन जब मारा, दूसरे दिन नहीं मारा था। दूसरे दिन किसने मारा? नहीं मारो, दूसरे दिन मारा। पंकज क्या हुआ था? कहाँ ले गए थे आपको? किसने मारा? घर पे ले गया था वो। पीयूष आते थे घर पे ले गए। किसने, कौन ले गया था बुला के? पीयूष लेके गया, बुला के ले गए मेरे घर से वो। तो वो बुला के ले गए, मैं अपने घर पे ले गया। मारा, वहाँ पे ले जाके दारू वारू पिलाई है, न मार पीट के नहीं, फिर गन्ने कर दिया है। फिर गन्ने करके छोड़ देते मेरे को। वजह क्या थी मारपीट की? जन्म क्या मारो, मैं बुला लिया हूँ तो बस हो रहा। मैं तो दोस्त थे क्या आपके वो? मेरे दोस्त को सुनाऊँ, मैं गेल रहना हूँ। फिर तुम बुलाने से क्यों गए उनके घर पे? क्यों करो, बात करनी तो इसमें अच्छा लगेगा। मैं पहले जाने के रहा को। तो 16 तारीख को आपको पीयूष बुला के घर ले गया, हाँ, मारपीट की, शराब पिलाई, फिर पीटा, फिर गंजा कर दिया, हाँ, यही कह रहे हो? और कोई बात हुई आपके साथ? और कोई बात हुई नहीं, तो मेरी मार पीट के छोड़ दी उन्होंने। वो बात है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सूरज है। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बल्लभगढ़ से प्रभारी हूँ। ये कौन है घायल? जो ये घायल है, ये व्यक्ति मेरे चाचा का लड़का है। खास? ये खास चाचा का लड़का है। क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ जी हमारे ही पड़ोस के रहने वाले पंकज ठाकुर, दशरथ ठाकुर, तुषार उर्फ छपरा और एक दीपांशु और एक पीयूष, इन लोगों ने इसके साथ में पहले 15 तारीख को मारपीट करी। उसके बाद 16 तारीख को उन्होंने मारपीट करी। मैंने 15 तारीख को जब मारपीट करी थी तो मैंने सोचा होगा कि छोटी मोटी बात है, कोई बात नहीं, अड़ोस पड़ोस का मामला है, फोन करके बात कर लूंगा, संभाल लूंगा। तो वो उन लोगों ने, मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद में इसने 16 को मारपीट करी है। 16 को 4 बजे ये उठा के ले जाते हैं, बंधक बनाते हैं लड़के को। उसके साथ में बहुत बढ़िया तरह से मारपीट करते हैं और जातिगत मानसिकता रखते हुए इसके साथ में इतना अत्याचार करते हैं कि इसकी टांट को गंजा कर देते हैं, पलक तक छीन ली आपके सामने, मूछें काट दी, दाढ़ी काट दी। 21वीं सदी में रह रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान लागू है। क्या 16 FIR ऐसे आरोपियों पे दर्ज है? किस पे दर्ज है? ये पंकज ठाकुर और दशरथ ठाकुर, जो कि मेरे रिकॉर्ड में है। अच्छा, तो 16 FIR दर्ज है? 16 FIR दर्ज है, ये तो रिकॉर्ड में है सर। फिर भी खुलेआम घूम रहा है। फिर भी गुंडे खुलेआम बोल रहे हैं। जो मेन आरोपी है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अभी तक गिरफ्तार हुए कोई? हाँ जी, सिर्फ तो जो अभी मेरे को बताया गया पुलिस ने, एक बालिक है, उसको जेल भेज दिया, 2 नाबालिग है। और उनका भी मतलब पुलिस जांच कर रही है कि भाई ये नाबालिग है या नहीं है। तो आधार कार्ड मांगा था, जज साहब ने माना नहीं। जज साहब ने कहा स्कूल वाला सर्टिफिकेट लाओ। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा
क्या ये हम दलित हैं? मोदी जी ये कहते हैं कि मुझे पीट लो पर दलितों को मत पीटो। क्या हम ऐसे ही पीटते रहेंगे? क्या इतना अत्याचार आज भी हमारे साथ हो रहा है? क्या इस पे क्या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, क्या उनको कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए? शर्म नहीं आ रही उनको इतने बड़े पद पे बैठ करके ऐसे लोग पिट रहे हैं? उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? क्या संतुष्ट है सर? जो मैन आरोपी है उसका भाई मैंने थाने के अंदर देखा है, वो साठ घाट कर रहा है। मैन आरोपी है जिसके 16 मुकदमे दर्ज है, वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है। संतुष्ट कहाँ है जी? क्या मांग करते हैं आप? जी मैं मांग करता हूँ जल्दी से जल्दी आरोपी सारे गिरफ्तार हों। हमें सरकार पुलिस प्रोटेक्शन दे ताकि हम अपने परिवार के साथ में आराम से रह सकें। वो हमें पूरा खतरा है परिवार को कि वो हमें भी जान से मार सकते हैं। बिल्कुल। जैसे साहब एक दलित लड़के को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने क्या कुछ करता है? 16 तारीख की शाम की घटना है। साहिल नाम का लड़का था, उसको उसके जानने वाले 3-4 लड़के हैं, उनमें से एक पीयूष नाम का लड़का जो कि यहाँ सुभाष कॉलोनी में गली नंबर 7 में किराए के एक कमरे में रहता है अपनी माँ के साथ। वो वहाँ पे उसको लेके गया था। वहाँ पे 3 लड़के और थे। जो एक लड़का है तौफीक उर्फ मोबिन, उसको उन्होंने बाद में बुलाया था। दीपांशु और पंकज ये लड़के थे वहाँ पे। तो इन्होंने इसके साथ वहाँ मारपीट करी है। मारपीट करने के बाद इसका जो एक और लड़का बुलाया था इन्होंने बाद में, उससे इसके बाल कटवाए हैं और लड़के की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको शराब पिलाई है। किस बात को लेकर के किया गया था ये कुछ पता चलता है? अभी लड़के से जो बात हुई है और जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें आई हैं, इनकी आपस में पहले वो दूसरी कोई कुछ लड़कों के साथ रहता था जो कि इनकी आपस में बनती नहीं थी। इस चीज को लेके इसको बुला के इसके साथ ये चीज की गई है। बताया जा रहा है पेशाब पिलाने के लिए भी मजबूर किया गया था। अभी तक लड़का जो एडमिट था तो उसको स्टेटमेंट नहीं हो पाया था। आज उसका स्टेटमेंट हुआ है तो ना तो पेशाब वाली कोई चीज़ सामने आई है। लड़के ने खंडन किया उस चीज़ का कि भी मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई, और उसमें लिखवाया हुआ था केस में कि भी उसके साथ कुछ पैसे भी निकाले गए। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है और ना ही कोई और चीज़ उसके साथ दूसरे तरीके की कोई चीज़ और नहीं हुई है उसके साथ। अब क्या कार्रवाई इसके द्वारा? इसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। एक अभी बचता है जिसको जल्द अरेस्ट करके कुछ जो लड़के हैं वो नाबालिग भी हैं। इसमें 2 लड़के नाबालिग हैं और 2 बालिग हैं। उनमें से हमने 2 जो नाबालिग हैं उनको भी राउंड अप करके अरेस्ट करके उनको जे बोर्ड भेज दिया और एक लड़के को हमने अरेस्ट कर लिया, पीयूष को। और अभी इसमें पंकज है जो वो अरेस्टिंग बकाया है, उसको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। ये रहने वाले कहाँ के हैं जो आरोपी? ये सभी हैं सुभाष कॉलोनी और आसपास के ही रहने वाले हैं और एक दूसरे को सारे लोग जानते हैं।